सो बच्चों एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 5 है, हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर चल रहा है। अगर आपने 4 लेक्चर्स नहीं देखे तो एक बार देख करके आइए। छोटे छोटे लेक्चर, इस चैप्टर के लेक्चर बहुत भारी नहीं डाले, बच्चों की डिमांड थी सर बहुत बड़े लेक्चर हो जाते हैं तो पढ़ने में मजा नहीं आता है। ठीक है, तो बच्चों के मजे के लिए मैं छोटे छोटे लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ। अब आज भी हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, लॉरेंज फोर्स एंड वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, दोनों लगभग सेम ही टॉपिक्स हैं, मतलब रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो अब पढ़ने वाले हैं आज और करेंगे कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व इस टॉपिक पे। जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उसके पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। और आपको पता होगा पढ़ने का नियम कि मुझसे कैसे पढ़ाई करनी है। लेट के बिल्कुल नहीं पढ़ना है फोन में। आपको क्या करना है, आपके हाथ में पेन और कॉपी जरूर होनी चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो का नोट्स कोशिश करिए खुद से बनाए। और अगर आप जल्दी में हैं तो आप नोट डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के। बाकी कोशिश करें कि आप लोग नोट्स अपना खुद से बनाए क्लास के दौरान ही। ठीक है, बाकी चलो स्टार्ट करते हैं अपने लॉरेंज फोर्स के ऊपर। अच्छा, कोई भी चार्ज अगर चल रहा है, कोई भी मूविंग चार्ज है बच्चों, ठीक है, कोई भी मूविंग चार्ज है, कोई भी मूविंग चार्ज है बच्चों, तो क्या होता है वो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीजें प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज रेस्ट पे है, अगर चार्ज रेस्ट पे बच्चों एकदम चैप्टर पहले में ही मैंने पढ़ाया था, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो बस खाली क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो करेगा। तो जब चार्ज मोशन करेगा तो बच्चों एक तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी इसके ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। दोनों फोर्स लगेगा और जो उसमें नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, दोनों फोर्स को जोड़ करके जो भी आंसर आता है। तो यहां पर देखिए, तो इन्हीं दोनों फोर्स को मिला करके, जैसे आपने पढ़ा होगा, जो अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फोर्स की, अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो क्या होता है बच्चों, पढ़ रखा है कि नहीं, क्यू डॉट वी क्रॉस बी। और अगर मैं बात करूं अब वी क्रॉस बी, ठीक है, अगर अब मैं बात करूं उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो क्या होता है बच्चों, क्यू, क्या होता है बच्चों, क्यू ई। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी? ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और एक चीज और देखिए, एक गौर करने वाली बात ये है कि जब भी आप दो चीजों को क्रॉस करते हो, जो उनका रिजल्टेंट आता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। मतलब वी क्रॉस बी करूंगा तो ये जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई संभावना है, कोई वो नहीं बनता है। लेकिन अगर ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, कोई भी फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो फोर्स काम क्या करता है बच्चों, क्लास 11 एक बार आपको ले चलता हूं मैं पुरानी यादों में। क्लास 11 में आपने पढ़ा था अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है तो वो फोर्स वेलोसिटी को बढ़ाता है या घटाता नहीं है, वो क्या करता है बच्चों, डायरेक्शन चेंज करता है। मतलब यहां से क्या पता चला, यहां से बच्चों क्या पता चला इस वाली इक्वेशन से कि ये जो फोर्स है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो क्या काम करता है, बस खाली डायरेक्शन चेंज करता है। क्या करता है बच्चों, बस खाली डायरेक्शन चेंज करता है। और जो स्पीड बढ़ाने घटाने का काम किसको दे दिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। समझ में आया कि नहीं? ये जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। अगर नहीं पता तो अभी समझ लो कि ये जो होगा मैग्नेटिक फोर्स वो डायरेक्शन को चेंज करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेलोसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आपने ये भी केस पढ़ रखा होगा, जब मैंने फोर्स पढ़ाया था, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, तो ये भी पढ़ रखा होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही वो वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। तो उसमें जो लॉरेंज फोर्स है, वो नेट फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, बस खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है तो उसपे जो होगा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स वो जीरो हो जाएगा। तो उसपे जो नेट फोर्स लगेगा, लॉरेंज फोर्स, वो क्या होगा, बस खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स कुछ भी नहीं है, बस खाली क्या है, दोनों फोर्स, जो जितने टोटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कोई भी चार्ज चलते वक्त, वो पूरा फोर्स क्या है बच्चों, लॉरेंज फोर्स है। क्या है वो, लॉरेंज फोर्स है। देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो चार्ज किसमें हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी हो और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी हो। तो जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसका जो सम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के सम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों, लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला है, दोनों को साथ में जोड़ दिया गया है। ठीक है, दोनों को साथ में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स को साथ में जोड़ दिया गया, तो ये क्या बन गया आकर के, लॉरेंज फोर्स बन चुका है। ठीक है, इतनी ही बात थी। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी? अच्छा, अब कुछ स्पेशल केस है जब क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सम स्पेशल केस, ये स्पेशल केस किस लिए, जब मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देखते देखते मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ये स्पेशल केस किसके लिए, सम केसेस जब आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है, शून्य, जीरो। जब मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाता है उसके लिए कुछ स्पेशल केसेस है। जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का भी एक डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन है, दोनों इस डायरेक्शन में। अब चार्ज क्या है, रेस्ट पे है, क्यू जो है एट रेस्ट, क्यू एट, मतलब ये चल ही नहीं रहा है बच्चों। चार्ज जब चलेगा नहीं, चार्ज जब चलेगा नहीं, अपने दिमाग से सोचो, जब चार्ज चलेगा नहीं तो क्या उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा,
जाहिर सी बात है बच्चों, नहीं लगेगा, बस खाली क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर लगेगा। चार्ज जब मोशन कर रहा है तभी तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो इस पे क्या होगा बच्चों, जब चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट पे है, मतलब v क्या है, 0 है, तो हम फॉर्मूला ही लगा लेते हैं ना। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE प्लस Q V क्रॉस B। क्या है बच्चों, v क्या है, 0 है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, QE। नेट फोर्स क्या लगेगा बच्चों, QE। मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर जा रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों इधर जा रहा है, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होगा या डी एक्सेलरेट, बता सकते हो ये चीज। ये मतलब रेस्ट पे मैंने इसको छोड़ा, तो रेस्ट पे अगर इसको छोड़ूंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव चार्ज भी है, तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ करती है, दूर भेजना चाहती है, तो ये क्या होगा बच्चों, दूर जाना शुरू हो जाएगा। एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट तब होता है जब उसके पास कोई वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी नहीं है तो ये क्या करेगा, इसलिए फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। पॉजिटिव चार्ज को दूर भेजती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है, सॉरी एक सेकंड गड़बड़ हो गया, पॉजिटिव चार्ज को मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में जाता है। पॉजिटिव चार्ज, सॉरी बच्चों माफ करिएगा, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन डिएक्सेलरेशन की बात नहीं है। अब रेस्ट पे मैंने छोड़ा था तो वेलोसिटी कुछ थी नहीं, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और नेगेटिव होता तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो थम्स अप कर दीजिए बच्चों। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, कमेंट में बताइए कि ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक कंडीशन ये होगी जब इसमें जो लॉरेंज फोर्स है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। बाकी अगली कंडीशन देखिए, जो चार्ज की वेलोसिटी है वो हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त एक ही डायरेक्शन में है। अब जो चार्ज की वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हो जाए। तो ऐसे होने में क्या होता है बच्चों, जो वैल्यू होती है कॉस, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स अगेन क्या हो जाएगा, जीरो। क्रॉस बी का मतलब वही तो होता है साइन थीटा। अरे देखो देखो कितने मासूम हो आप लोग। QE प्लस Q V क्रॉस B, इसका मतलब क्या होगा, VB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। और ये एंगल किसके बीच में, V और B के, VB से डायरेक्शन BB से डायरेक्शन, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। तो ये पूरी वैल्यू 0, तो ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस पे जो लॉरेंज फोर्स लगेगा वो किसके बराबर लगेगा, QE के बराबर लगेगा। अब बताना है कि एक्सेलरेट होगा या डी एक्सेलरेट होगा। जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है, फोर्स भी क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन। और कितने से एक्सेलरेट होगा वो तो आप निकाल सकते हो। फोर्स आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी लगाओ, फोर्स पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, फिजिकल टू ma। ठीक है, समझ में आया क्या है ये बॉडी का क्या हो रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन हो रहा है। अब एक कंडीशन और, क्या आप लोग एक कंडीशन बिना मेरे बताए बोल सकते हो, क्या एक कंडीशन मेरे बिना बताए बोल सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड, जिसने भी बोला, क्या हो रहा है, ये चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एंगल 180। अगेन क्या होगा, एंगल बच्चों 180 बनेगा। अरे मैं यहाँ पे निकालूं, F इज इक्वल टू क्या होता है, QE प्लस QVB साइन 180। जब इस साइन 180 होगा तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फोर्स क्या आ जाएगा बच्चों, QE आ जाएगा। लेकिन अब इस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज दूर जा रहा है, मतलब क्या होगा, डी एक्सेलरेट होगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, डी एक्सेलरेशन। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, ये चार्ट समझ में आया, स्पेशल केस, क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है, रिकॉर्डिंग परफेक्ट चल रही है, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आशा करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। ये स्पेशल केस नहीं है, तो गलती से लिखा गया था, इसको मैं गायब करता हूँ, हो जाएगा अब जल्दी से। ठीक है, कलर 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 सभी मार देते हैं, गंदा तो दिख रहा है लेकिन छोड़ो। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो, यही चीज, जो चीज मैंने बोली वही लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर चेंज द स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। क्यों? क्योंकि वो हमेशा फोर्स कैसा लगता है, मैग्नेटिक वाला, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, इट ओनली चेंज द डायरेक्शन, बस खाली ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज द स्पीड ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, स्पीड चेंज करना। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है बच्चों, डायरेक्शन चेंज करना। दैट्स इट। इतनी बातें जो मैंने बोली यहाँ पे लिखी हुई है। आप लोग बच्चों कायदे से एकदम वीडियो को पॉज करके आराम से पूरे सुकून के साथ वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, सब चीज कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ फुल कंटेंट मिलेगा, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कराऊंगा, बाकी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आप लोगों को दे दूंगा अगर चाहिए तो। बाकी हो गया ये नोट। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। क्या होता है वेलोसिटी सेलेक्टर। अब वेलोसिटी सेलेक्टर को मैं आपको समझाने से पहले कुछ चीजें समझाता हूँ। ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर को हम लोग डीपली समझेंगे।
सबसे पहले कुछ मैं केसेस बना ले रहा हूँ। देखो ये वेलोसिटी सेलेक्टर स्पेशल केस में होता है जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। मान लो ये बाउंड्री में बना रहा हूँ, ध्यान से बच्चों पूरा केस को आप लोग ध्यान से स्टडी करना, ठीक है। ये बाउंड्री, अब यहाँ पे अंदर की तरफ क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मैंने बना है, इनसाइड है, आपको दिख रहा होगा। पूरे इत्मीनान के साथ देखना है चीज़ों को, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो को स्किप भी बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि मेरी रीच डाउन हो जाएगी, इसलिए स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखना है चुपचाप, ठीक है। अब देखो क्या है, अब इसमें मुझे क्या है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे भेज देता हूँ, नीचे की तरफ भेज देता हूँ ताकि क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाए दोनों के दोनों। तो अगर मैं इसको नीचे भेज देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, दोनों को परपेंडिकुलर बनाना है। अब ये ब्लू कलर की जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मोटी सी, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, और ये जो हमारी है येलो कलर की पतली सी, वो है मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर की तरफ है, ठीक है। अब मैंने एक चार्ज छोड़ा, एक पॉजिटिव चार्ज था जिसको आगे की तरफ वेलोसिटी दे दी, आगे की तरफ क्या की बच्चों, वेलोसिटी दे दी। अब आपको क्या करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड के वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर फिंगर्स और फिंगर कर्ल करते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स पता चल जाता है मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है। तो आपको पता चल गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इसके ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा होगा बच्चों, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। एक बढ़िया से कलर लेते हैं, बेबी पिंक, ठीक है। अब बेबी पिंक कलर ले लिया है, यहाँ थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक करें, ये क्या हो गया भाई, आजा आजा वापस आ जा, ठीक है, ले लिया कलर, मिल गया कलर, ठीक है। अब क्या है बच्चों, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इस पे फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा होगा बच्चों, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अब इलेक्ट्रिक और पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा, मतलब चार्ज पे जो ये क्या है, एफ बी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स, और नीचे क्या लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा जो कि क्या है, एफ ई है। ये क्या लग रहा होगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा जो कि एफ ई है। बहुत ही प्यार से मैं फिगर बनाऊंगा, अरे यही नहीं बन रहा है, अच्छा फिगर की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है, बढ़िया से बनाऊंगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है। अच्छा अब ये बताना बच्चों, अब ये बताना, तो पतला करते हैं, अब ये बताइएगा आप लोग कि अगर मुझे चार्ज को ऊपर भेजना है, चार्ज को क्या करना है बच्चों, ऊपर के डायरेक्शन में मोशन कराना है। अगर मुझे चार्ज को बेटा ऊपर भेजना है, ऐसे ऊपर 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 मतलब मारना नहीं, ऊपर की डायरेक्शन में भेजना है, तो क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग से बताइएगा क्या होना चाहिए। जो एफ बी होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। वो क्या होना चाहिए बच्चों, जब मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो तभी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता तो ये नीचे की तरफ आता है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो। अच्छा एफ बी का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, क्यू वी बी। अब साइन थीटा क्या है, जीरो हो जाएगा उसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर, जीरो नहीं 1 हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो 90 डिग्री बन रहा है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो क्यू वी भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बच्चों, क्यू ई होता है। अब मैं क्या करूँगा, क्यू से क्यू काट दूंगा। अब जो वेलोसिटी होगी इस केस में, जो वेलोसिटी होगी वो ई बाई बी के रेशियो से क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो से वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब भी मुझे ऊपर की तरफ भेजना है तो इन दोनों के रेशियो से वेलोसिटी को क्या कर दूंगा बच्चों, ज्यादा कर दूंगा, इन दोनों के रेशियो से वेलोसिटी को ज्यादा कर दूंगा, ठीक है। पहले मुझे पता रहेगा मैंने कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, फिर मुझे ये भी पता रहेगा कितनी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगाई, उन दोनों का रेशियो निकालूंगा, ठीक है। ऊपर रखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे मैग्नेटिक फोर्स, फिर देखूंगा उन दोनों का रेशियो जितना आया है उससे ज्यादा स्पीड पे मैं चार्ज को फेंकूंगा, तब जाके चार्ज कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तब जाके चार्ज कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा। केस एक ये तो हो गया, ये हो गया बच्चों केस 1, ठीक है। क्या ये बातें समझ में आ रही है, ये क्या हो गया बच्चों, केस 1 हमारा। ये पहला केस था जब मुझे ऊपर भेजना था, ठीक है, केस जब ऊपर भेजना था। अब नीचे किसी और कलर से भेजते हैं, अब नीचे इस कलर से भेजते हैं, ऐसे तो मान लो नीचे भेजना है, सेम कलर हो गया। तो देखो नोट्स को रंगीन बनाओ, अपनी लाइफ को भी रंगीन बनाओ। बोरिंग बोरिंग तुम लोग कैसे जी लेते हो एक ब्लैक कलर से लिख करके, ठीक है। अब यहाँ देखिए इधर मुझे भेजना है, अब इधर भेजने वाली कंडीशन में क्या होगा, नीचे भेजना, तो अब नीचे वाले में सर जाहिर सी बात है कि आपका जो केस 2 बनेगा सर, वो बनेगा कि जो हमारा एफ बी होगा इस बार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एफ बी जो है वो छोटा होना चाहिए, किससे, एफ
ई से, मतलब इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा होना चाहिए, ये नहीं। अब फिर से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, क्यू बी बी, अरे उल्टा लिख दिया क्या, क्यू ई, क्यू से क्यू गया तो v इज लेस देन ई बाई। इस बार क्या होना चाहिए बच्चों, वेलोसिटी जो है वो छोटी होनी चाहिए इन दोनों के रेशियो से। इन दोनों के रेशियो से अगर वेलोसिटी छोटी है तो चार्ज क्या होगा, नीचे चला जाएगा। अच्छा, अब मुझे ना नीचे भेजना है ना ऊपर भेजना है, ना नीचे भेजना है ना ऊपर भेजना है, मतलब दोनों फोर्सेस को बैलेंस करना है कि जो हमारा चार्ज है वो क्या हो, आसानी से सीधे चले जाए, जो चार्ज है हमारा वो आसानी से चला जाए। और इसी वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी में सेलेक्ट करूंगा कि चार्ज बिना डेविएट हुए, बिना डिफेक्टेड हुए आगे चला जाए, बिना डेविएट हुए आगे चला जाए, जिस वेलोसिटी से जो वेलोसिटी ऐसा काम कर सकते हैं उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। मुझे यहाँ चार्ज भेजना है और ये करना है कि चार्ज बिना मतलब ऊपर नीचे कहीं जाए, चला जाए, पार हो जाए, सीधे पार हो जाए, ना ऊपर जाए नीचे जाए, सीधे पार हो जाए। अब देखो समझना ध्यान से, मैं इस चार्ज को क्या कर रहा हूँ, सीधा पार कराना चाह रहा हूँ, सीधा पार कराना चाह रहा हूँ। रुको रुको रुको, मैं चार्ज को क्या कर रहा हूँ बच्चों, सीधा पार कराना चाह रहा हूँ, सीधा पार ऐसे होगा, चार्ज को सीधा ऐसे भेजना चाह रहा हूँ। अब ये कब पॉसिबल है, देखो सारे कलर दिख रहे हैं ना, ऐसे कोई बहुत गंदा सा कलर तो नहीं आ गया। हाँ, अब चार्ज को बच्चों अगर मुझे सीधा भेजना है तो ये तो हो गया एक स्पेशल केस। तो देखो थोड़ा साइड कर देते हैं फिगर, ठीक है, मुझे चार्ज को अगर एकदम सीधा भेजना है, इन सबको थोड़ा थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है, तो भी आ जाए, तो भी आ जाए, टोपी भी आ गई, ठीक है। अब क्या है, मुझे चार्ज को एकदम सीधा भेजना है। अब ये क्या लिखूंगा, केस 3, केस नंबर 3। अब केस 3 में क्या होगा बच्चों, अगर मुझे सीधे भेजना है मतलब ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाए, तो क्या करूंगा, एफ बी जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए एफ ई के, एफ ई के बराबर होना चाहिए। तो एफ बी क्या होता है, क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू से क्यू मर गया तो वी क्या होना चाहिए इस बार, इन दोनों के रेशियो के बराबर होना चाहिए। और इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर, जो हमारी हेडिंग थी, इसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बच्चों, वेलोसिटी सेलेक्टर। बिना डेविएट हुए, बिना भटके अपने रास्ते से सीधे चले जाए, और इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेलेक्टेड वेलोसिटी या वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो थम्स अप कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। अब ये चीज आप एक बार नोट कर लीजिए, सारे केसेस लिख लीजिए, और बाकी अब मैं देखो यहाँ पे समझाता हूँ आपको, यहाँ समझाता हूँ। ये लिखा हुआ है, when charge particle is moving in a region such that magnetic field is perpendicular to the electric field and also perpendicular to the velocity। तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर एक चीज नहीं भी होगी तो दिक्कत आ जाएगी। तीनों चीजें मतलब इसमें है क्या बच्चों, बेसिकली V is perpendicular to B एंड E, मतलब तीनों म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। देख भी सकते हो, Z एक्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वाई एक्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सेस में चार्ज की वेलोसिटी, ठीक है। तीनों चीजें क्या है, एक दूसरे में परपेंडिकुलर है। अब डिफिनेशन आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सच दैट द नेट फोर्स बिकम जीरो, नेट फोर्स क्या हो जाए बच्चों, जीरो हो जाए। जीरो होने का क्या मतलब है, दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए। नेट फोर्स जीरो तभी तो होगा जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे। क्या ये बातें आप लोगों के दिमाग में घुस रही हैं? क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही है तो अच्छी बात है बच्चों। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है सवाल है। अब इस सवाल का आप लोग टाइम लीजिए अच्छे से और इसका आंसर करेक्ट दीजिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ाई कर ली इसके बारे में। क्या है, प्रोटॉन मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी passes through a region of space without change in its velocity if E and B represent the electric and magnetic field respectively, then this region may be, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, बिना वेलोसिटी चेंज हुए क्या हुआ, वो चला गया, पास हो गया किसी रीजन में। जब वेलोसिटी चेंज हुई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पर जीरो रही होगी, तभी तो डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ। और मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे है, इस ऑप्शन को भी क्या करेंगे हम लोग, रखे रहेंगे अपने पास, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, इसको भी रखे रहेंगे। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये तो कंडीशन अलग है।
क्योंकि अगर ये 0 से ज्यादा हुई या 0 के अलावा कुछ भी तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज जाएगी, विदाउट चेंज इन वेलोसिटी बोला है। और ई एंड वो पैरेलल परपेंडिकुलर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ई एंड बी इंक्लूडिंग, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है एंगल से। तुम्हारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 होगी तभी वेलोसिटी चेंज होगी, अदरवाइज वेलोसिटी तो चेंज होगी ही होगी। क्लियर है ये चीज? अरे यहाँ पे अगर ये ऑप्शन भी होता कि E इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0 तो वो भी सही हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड से फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो हो चाहे ना हो, वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आएंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टफ तो नहीं हो गया। लेक्चर बड़ा लाइट है बच्चों, बड़ा छोटी सी चीज है, बस लॉरेंज फोर्स में क्या ही मैं ऐसा पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब देखिए आगे अगला सवाल क्या है? चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज पॉसिबल। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ना बढ़ रही है वेलोसिटी ना घट रही है। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 होगा तभी तो ये होगा कि बढ़ना बढ़ेगी ना घटेगी वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, अच्छा बढ़िया, बहुत फंसाने वाला सवाल है ये थोड़ा सा। ठीक है, क्या है बच्चों? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब वेलोसिटी तो अगर डायरेक्शन बदलता है तब भी वेलोसिटी चेंज होती है। क्या डायरेक्शन बदलने पे वेलोसिटी चेंज होती है? ये बात आप लोग मानते हो कि नहीं? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड कुछ भी बदल रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। अगर कुछ भी नहीं बदल रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों 0 होना चाहिए ना ही डायरेक्शन बदलना है और ना ही स्पीड बदलना है, ना ही डायरेक्शन बदलना है ना ही स्पीड बदलना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 चाहिए, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी 0 चाहिए। वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी का ये मतलब है कि ना डायरेक्शन चेंज हो ना ही वेलोसिटी चेंज, स्पीड चेंज हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए, अगला थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसको अच्छे से रीड करिए। और कितना है इसके बाद हमारे पास एक भी सवाल नहीं है। आज के लेक्चर का लास्ट सवाल, बड़ा छोटा लेक्चर है। व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, ठीक है, एक रूम है, उसके अंदर क्या किया गया? प्रोटॉन को ऐसे खाली छोड़ दिया गया है। एंड इनिशियल एक्सेलरेशन इज, मतलब बस छोड़ा गया है, स्पीड नहीं दिए गए। और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? टुवर्ड वेस्ट है। टुवर्ड क्या है बच्चों? वेस्ट में जा रहा है, वो वेस्ट में जा रहा है। ठीक है, व्हेन इट प्रोजेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ विथ हाई स्पीड। पहले कंडीशन, सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग बच्चों? पहली कंडीशन देखेंगे, उससे निकालने की कोशिश करेंगे क्या चीजें दी हुई है। पहली कंडीशन, ठीक है, रेड कलर से सॉल्व करता हूँ। ये पहली कंडीशन, व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड, पहले हम बना लेते हैं क्या होता है, कैसे बनता है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये वेस्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में वही होता है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कुछ होगी। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। अब प्रोटॉन है, प्रोटॉन अब इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वेलोसिटी क्या आ रही है? ए नॉट आ रही है, एक्सेलरेशन ए नॉट आ रहा है। तो ये किसकी वजह से है? कोई मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। मैं इसको रेस्ट पे छोड़ा, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लग रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू ई। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्यू ई होता है। अब अच्छा, मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा? एम ए होता है फोर्स का फॉर्मूला। तो इसका मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे। और ए मतलब एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? ए नॉट हो रहा है। ठीक है, अब क्यू मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? ई के बराबर होता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अब बात करूँ तो ये ई नीचे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमारे पास सामने आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों? एम ए नॉट ई। और डायरेक्शन क्या होगा? वेस्ट ही होगा। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? वेस्ट ही होगा। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है। वैसे देखते ही आपने बता दिया, 4 ऑप्शन होते तब दिक्कत होती। बाकी ये ऑप्शन आपने बस खाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी निकाला तो भी आपको ये ऑप्शन क्या मिल गया? सही मिल गया। इसके 4 ऑप्शन थे, नीचे कट गए होंगे। बाकी ये ऑप्शन देखो आपको सही लग रहा है, वेस्ट की डायरेक्शन में। कैसे पता चला वेस्ट में? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलता है उसी डायरेक्शन में आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये मिल गया हमारा पहला आंसर। अब दूसरा क्या दिया? व्हेन इट प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर उसको नॉर्थ में हम भेजते हैं, ठीक है, उसको क्या करना है बच्चों? नॉर्थ में हम लोग भेज रहे हैं वी नॉट वेलोसिटी से। इस बार मैंने क्या किया? नॉर्थ में वी नॉट वेलोसिटी से फेंक दिया है विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3a। क्या है उसका? एंड इनिशियल एक्सेलरेशन इज 3a टुवर्ड वेस्ट। अब ये क्या कर रहा है? फिर से एक्सेलरेट कहाँ कर रहा है बच्चों? फिर से एक्सेलरेट कहाँ कर रहा है? वेस्ट में एक्सेलरेशन इसका हो रहा है। मैंने नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी कराई, नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी कराई, फोर्स कहाँ लग रहा है? वेस्ट, मतलब ये थंब कहाँ है? फोर्स के डायरेक्शन में। तो जहां फिंगर कर्ल करूंगा वही मैग्नेटिक फील्ड होगी, जहां फिंगर कर्ल करूंगा वही मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी ना। अरे देखो, ये मैंने क्या किया? वी वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ फेंका नॉर्थ के डायरेक्शन में, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट में जा रहा है। यही प्रोटॉन कहाँ जा रहा है बच्चों? वेस्ट में जा रहा है। अब ये जब वेस्ट में जा रहा होगा तो मतलब इसमें मैंने फेंका नॉर्थ में, जा वेस्ट में रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ रही होगी, तभी एक कंडीशन मिलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। अंदर की तरफ को क्या बोला इन लोगों ने? डाउन बोला, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होता है ना, तो अंदर मतलब डाउन, अंदर मतलब डाउन। ठीक है, डाउन की तरफ होगा।
तो ये डाउन आंसर सही है। अब कितना होगा ये निकालो। देखो टोटल 3a, इसका एक्सेलरेशन टोटल कितना हो जा रहा है बच्चों, 3a हो जा रहा है। तो a एक्सेलरेशन तो किसकी वजह से था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका एक्सेलरेशन a था। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब दोनों देखो, दोनों जो फील्ड है, दोनों के थ्रू जो फोर्स लग रहा है वो वेस्ट में ही लग रहा है। तो एक ने इसको a एक्सेलरेशन दिया, तो नेट एक्सेलरेशन 3a हो गया, 3a नॉट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ने कितना दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड ने कितना इसका एक्सेलरेशन दिया होगा, 2a नॉट। तभी तो नेट एक्सेलरेशन इसका 3a नॉट हो जा रहा है। अरे तभी इसका नेट एक्सेलरेशन 3a नॉट हो जा रहा है। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाया थोड़ी, ये दूसरे केस में इसको ऊपर तो फेंका है जरूर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाया नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी थी वैसे ही देखो, व्हेन इट प्रोजेक्टेड विथ हाई स्पीड v नॉट, मतलब जब उसको फेंका गया, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इस डायरेक्शन में मौजूद है। तो टोटल 3a एक्सेलरेशन हुआ है, तो इसकी वजह से कितना हुआ होगा, 2a। अब बस सारा कहानी आप लोग समझ गए। F इज इक्वल टू क्या लगेगा यहाँ पे, q v b, v क्या है, v नॉट है, v क्या है बच्चों, v नॉट है। और फोर्स कितना होता है, m, और एक्सेलरेशन इस बार क्या है, 2a नॉट है। अब यहाँ पे q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन उस पर, और v नॉट अपॉन b। अब b आपको निकालना है, थोड़ा सा टफ सवाल है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। b आपको निकालना है, सबको इधर भेज दो, 2m a नॉट अपॉन b, v नॉट इज इक्वल टू b, यही आएगा। ये देखो ऑप्शन में दे रखा है, यही ऑप्शन में दे रखा है। क्या आप लोग चाहते हैं इस चीज़ को मैं वापस से एक्सप्लेन करूँ, क्या आप लोग चाहते हैं इस चीज़ को मैं वापस से एक्सप्लेन करूँ? चलो एक बार और करते हैं, इस पर एक बार और कोशिश करता हूँ समझाने की आप लोगों को। क्या है बच्चों, सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये मैंने डायरेक्शन बना लिया। अब चार्ज क्या हुआ है बच्चों, चार्ज को मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो ये वेस्ट की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। ये जब बस छोड़ दिया, मतलब जब वेलोसिटी नहीं देते तो मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करती ही नहीं है। जब तक चार्ज के पास वेलोसिटी ना हो तब तक मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करती ही नहीं है। तो मैंने इसको जब छोड़ा तो ये ए नॉट एक्सेलरेशन से वेस्ट की तरफ आने लगा। तो आपको क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है, उसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। तभी तो पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ठीक है, चार्ज पे कितना होता है, ई होता है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए ये आने लगा इधर, ठीक है, अब ये तो बढ़िया हो गया, ये इधर आ रहा है, एक्सेलरेशन दीजिए। तो फोर्स, इस पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इस पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, अरे सर इस पे तो वो फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, QE। अब फोर्स कितना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma, मास ऑफ प्रोटॉन, और a मतलब इसका एक्सेलरेशन, QE। तो अब E की बात करूँगा, E की बात करूँ, ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये, तो Q देखो, E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, m a नॉट अपॉन Q। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो ये हो गया, इसको मैंने निकाल दिया। इस वाले केस में क्या था, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इस पर नहीं लग रहा था, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इस पर नहीं लग रहा था, तो ये मैंने निकाल दिया आसानी से। अब अगला क्या हुआ, अगले केस में मैंने इसको v नॉट वेलोसिटी से फेंका। अब प्रोटॉन को उठाया, ये सब कुछ हो गया, v नॉट वेलोसिटी से फेंका। जब फेंका बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर खींचने की कोशिश कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही खींच रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है। डायरेक्शन तो पता चला होगा ना, क्योंकि आपने क्या दिया कि वो वेस्ट में एक्सेलरेट हो जा रहा है, जो भी एक्सेलरेशन से, मतलब 3a नॉट एक्सेलरेशन दिया हुआ, इससे क्या हो रहा है, वेस्ट की तरफ एक्सेलरेट हो जा रहा है, मतलब वेलोसिटी वेस्ट, और मतलब आपने वेलोसिटी ऊपर दिया था, जा कहाँ रहा है, इधर, मतलब फोर्स इधर लग रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जाहिर सी बात है अंदर रही होगी, तभी ये केस बनेगा। तो मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ बना लिया, अंदर की तरफ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड बी रही होगी, अंदर। अंदर को क्या बोला इसने, डाउनवर्ड बोला, कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखोगे तो अंदर डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, डाउन टू अर्थ। अब यहाँ देखिएगा ये बी हो गया। अब देखना है, यहाँ ध्यान देना, अब ये चार्ज इधर आ रहा है, अब इस पे जो नेट एक्सेलरेशन हो गया है 3a नॉट है, तो a नॉट तो इसका, a नॉट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी इसका एक्सेलरेशन होगा, 2a नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, 2a नॉट। समझ में आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, 2a नॉट होगा। तो फॉर्मूला लगा दो ना, इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है। अच्छा, अगर पूरा आप नेट एक साथ निकालना चाहो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो भी निकाल सकते हो, लेकिन वो क्या होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगता है। बाकी अगर आप बस खाली निकालोगे मैग्नेटिक फोर्स, क्या होता है वो QVB, साइन थीटा करना नहीं क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो F का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मतलब क्या होता है, ma। तो मास एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, इस बार 2a, 3a नॉट नहीं लिखोगे, 2a नॉट, क्योंकि a नॉट तो ये खा गया ना। अब क्या है, QV, Q कितना है, हाँ Q मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मतलब प्रोटॉन की बात हो रही है, प्रोटॉन की चार्ज ये होता है V। अब इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको नीचे भेज दो, 2m a नॉट अपॉन EB। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो कमेंट नीचे लिख दीजिए कि कौन सा वीडियो अगला चाहिए। बाकी चैप्टर तो कंप्लीट हो गई, बीच में आपको कोई अच्छा सा वीडियो चाहिए, वन शॉट वगैरह चाहिए, तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।